हेलो हाय सलाम सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मनीष नागदेव और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट्स। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ है मनीष, जो अभी हाल ही में यूट्यूब में खुद का चैनल लेके आए हैं, वीलॉग बना रहे हैं और काफ़ी वो भी यूट्यूब के कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं से, स्टार्ट करते हैं उनके चैनल से। हाय मनीष, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी बता दिया तो फिर जो चैनल का नाम है उसका नाम है नागदेव वाइब्स। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब करना। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यूट्यूब पे आकर। मुझे एक्चुअली मालूम पड़ रहा है कि आप लोग जो ये सेंसेशनल जो टैगलाइंस होती हैं वो क्यों होती हैं, अब सब सीख रहा हूँ मैं। अच्छी है, अच्छा है, इट्स फन, इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। क्योंकि आफ्टर एक्टर्स जर्नी अब मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्म मेकिंग टाइप ही हो गया है पूरा। मैं खुद शूट करता हूँ, खुद बैठता हूँ, खुद एडिट करता हूँ, तो मुझे दिखता है ये अच्छा, ये सब चीज़ें जो एक्चुअली हम मना करते थे, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो सब एक्चुअली लोगों को जानना होता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, दे वॉन्ट टू नो अबाउट सच थिंग व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। हम लोग बहुत लोग क्या होता है जैसे एक्टर्स लोग फिल्टर करके चीज़ें निकलती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डर नहीं है, मैं तो सब कुछ बोल सकता हूँ, जो भी है बोल दो बिंदास, लोगों को जानने दो। एग्जैक्टली, लोगों को ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स, बीटीएस, ये सब जानने में ज़्यादा यस इंटरेस्ट यस, है। नो डाउट, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे खुद को भी इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे जब मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब जो मेन बात थी वो इसी दो लाइन के बीच में सारी बातें हो चुकी हैं। राइट, ओके। तो उसके अलावा मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 महीना हो गया आपको आकर ऑन यूट्यूब। you. इसके अलावा अगर मैं पूछूं, ये सीज़न आप बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? मैं बिग बॉस बहुत फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बहुत पहले से करता हूँ, पर मुझे अभी इस बार जो बिग बॉस हुआ है, मुझे बिग बॉस नहीं कुछ और ही शो दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये मुझे लगता है पहला ऐसा गेम शो, रियलिटी शो अभी दिख रहा है टीवी पर जिसमें कोई मैनुअल नहीं है, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स्ड नहीं है। आप कभी भी अपने मन मर्जी से आप रह सकते हो, आपकी शूटिंग हो तो आप निकल सकते हो, आपको कोई काम आ गया तो कुछ बहाना बना के जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। मतलब कुछ ऐसा एग्जिट और एंट्रेंस है ही नहीं। तो फिर रियलिटी शो किस तरह से, इंटेंसिटी कैसे दिखेगी शो की? और जो फैंस देख रहे हैं वो सीरियसनेस कैसे आएगा कि अगर इस गेट से, बिग बॉस की गेट से बाहर, जैसे पहले हम डरते थे, जैसे मेरे फ्रेंड्स हुआ करते जब बिग बॉस में होते तो हम लोग फटती थी कि अरे यार, अरे यार अभी निकलने वाला है, निकलने वाला है। और एविक्शन होते रहता था, सब लोग दुखी होते थे कि यार दुख हो गया यार कि ये मेरा जो फेवरेट सेलिब्रिटी था वो बिग बॉस से बाहर निकल गया। अब ऐसा होता है कि निकल गया तो लोग भी सोचेंगे अरे बैठ जा, एक हफ्ता देख ले, फिर से आ जाएगा। राइट। हाँ। क्योंकि अभी जैस्मिन के एविक्शन को लेके लोग यही कह रहे हैं कि जैस्मिन अभी घर पे क्वारंटाइन है, बहुत जल्दी वो वापस से घर में आने वाली है, फैन फॉलोइंग की वजह से। क्या कहना चाहोगे? यार मुझे पहली बात तो मुझे ये बात समझ में आती नहीं है कि फ़ैन फॉलोइंग और वोट्स और नॉमिनेशंस और एविक्शंस ये सब क्या चीज़ें हैं। अगर फ़ैन फॉलोइंग सच में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको वापस लेके आना पड़ रहा है, तो फिर उसको वो निकलेगी कैसे? अगर फ़ैन फॉलोइंग है और वोटिंग्स हो रही हैं और वो वहाँ पे वोट्स जा रहे हैं तो वो निकल ही नहीं सकती। और अगर ट्रैप होके निकल रही तो वो शो में दिखना चाहिए ना कि ट्रैप होके इन लोगों की वजह से निकल गई है, तब जाके जनता ने उसको बाहर निकाला है। पर ऐसे मैंने देखा कि बहुत टाइम पे ऐसे ही निकल गया, कुछ रूल रेगुलेशन किया, तोड़ दिया, फिर अगर देखा कि उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो उसको लेकर आ गई। तो या तो फिर जो चैनल है, जो अपने बिग बॉस की जो रिस्पेक्ट, जो हम लोग के लिए रिस्पेक्ट है, आई रियली रिस्पेक्ट बिग बॉस अलॉट। मुझे बहुत बड़ा शो लगता है। मैं बहुत टाइम से सोचता था कि मैं करूँगा, पर अब मुझे स्लोली लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊँ, बिकॉज मुझे बहुत अनफेयर लगता है कि अगर मैं वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पे फर्स्ट डे से रुका हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझसे जो बड़े बड़े, जो मुझसे भी ज़्यादा फेमस हैं, वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन लोगों को मतलब मस्त बेनिफिट्स मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं बहुत डिसहार्टन हो जाऊँगा, डिमोटिवेट हो जाऊँगा, मेरा काम और मेरी गेम अपने आप खराब होने लग जाएगी। डोंट यू थिंक सो? राइट। कोई भी इंसान हो, अगर इवन इफ यू विल बी देयर, मैं बोलूँगा नहीं तुम्हें यहाँ पे 10 दिन रहना है, हम लोग क्वारंटाइन में हैं, खाली मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा। ये क्या बात होती है? एंड ये जो चैलेंजेस आए थे, जहाँ पे हमने देखे थे विकास और ये सारे एक्स कंटेस्टेंट, राखी, अर्शी, ये सब वापस आए हैं, आपको लगता है कि ये जो नए कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ ये फेयर हुआ है? देखो वो तो ऐसा हो गया था कि जेन्युइनली इस बार जो आया था, जब भी शो स्टार्ट हुआ था तो एंटरटेनमेंट की बहुत कमी थी। मतलब ऐसा था कि सब लोग है ना, अभी एक्चुअली इतना हो गया कि 15 सीजन 14 सीजन आ चुके हैं, तो सबको पता हो चुका है कि बिग बॉस का पैटर्न क्या है, ऐसी वो चीज़ें क्या क्या है। लेकिन इसी चक्कर में क्या लोग सेफ खेलने में, अपना नाम ना खराब होने में एंटरटेनमेंट भी भूल जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट बहुत मिसिंग था। आई रियली लव राखी सावंत नाउ, आई रियली लव हर। मतलब जो लोग, बहुत लोग उसके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है उस लड़की को पता है कि क्या चलता है, क्या बिकता है, वो वही देती है और वो बहुत अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि एक्चुअली में अगर पूरे उस सेटअप में कोई प्योर होता ना, कि जो दिल में एकदम पार्ट बोल दिया, वो सब सीधा, कुछ डरना नहीं है, वो वैसा कर देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा बहुत मज़ा आता है उसको देखते। जब भी वो आती है स्क्रीन पे, मुझे मेरी हंसी छूट रही होती है, अरे मज़ा करने वाली है, इट्स फन। और हाँ, चैलेंजेस आए हैं। अभी उनका वो नया कॉन्सेप्ट है कि उनको लगा कि शायद अभी इनको और खतरा देना है। पहले स्टार्ट में सिद्धार्थ शुक्ला ये लोग आए थे, तो वो तो एक क्या होता है, एक एडअप
व्हाट डू यू से कि एक टीआरपी गेम होती है कि उनको करना है कि शो को और लोग देखें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में पूरी टीवी की गेम बदल गई यूट्यूब की गेम बदल गई, टिकटॉक चला गया, इंस्टाग्राम बूम हो गया, रील्स आ गए, तो बहुत सारे अप एंड डाउन हो गए। तो आई थिंक चैनल मस्ट बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि क्या करना है हम उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अगेंस्ट दैट एंट्री एग्जिट वाला दिस जाना आना वाला सीन। जी हाँ। एंड उसके अलावा ये सीज़न हमने देखा, जैसे कि अभी आपने कहा कि स्टार्टिंग से ही एंटरटेनमेंट कम था, इसलिए पहले सिद्धार्थ शुक्ला को बुलाया गया था, लाइक सीनियर्स को, उसके बाद चैलेंजर्स को, और अभी तो लोग खुद भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। तो अभी तो बिग बॉस का ऐसा कुछ रूल है ही नहीं कि जो फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा बुलाया जाए ऐसे टाइम पे, तो वुड यू लव टू डू दिस शो? आई वुड लव टू डू द शो, बट मुझे लगता नहीं मुझे बुलाने वाले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको, मैं लगता हूँ कि मैं बहुत शरीफ सा लड़का हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे इमेज, बहुत से रोल्स करे हुए, तो उनको ऐसी गलत फहमी है, तो उनको पालने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर अगर मैं करूँगा तो मेरा इतना टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा कि बॉस, अगर मेरे आसपास में कोई भी अगर बाहर जा रहा है, आ रहा है, तो मुझे भी सेम टू सेम चाहिए, क्योंकि आप भी फेयर हो बिग बॉस, मैं भी फेयर होना चाहता हूँ, मेरे साथ फेयर गेम खेलो। तो डू यू थिंक कि बिग बॉस कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है या अनफेयर डिसीजन ले लेते हैं? बिग बॉस अनफेयर डिसीजन नहीं लेता होगा, मुझे लगता है कि क्या ना, एक पूरा सेटअप है बहुत बड़ा वाला, जहाँ पे आप ऐसे फंस जाते हो, ये लोग सब फंस जाते होंगे कि अरे किसको खुश करें, मतलब क्या हो है, तो खिचड़ी बन जाती है। पर पहले जैसे कि था ना, मुझे ऐसा था कि बिग बॉस शुड बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर कंटेंट, अबाउट देयर, दे शुड हैव अ फिक्स्ड पैटर्न कि अगर एंट्री हो गई तो अगर एक बार एग्जिट हो गया तो कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस मतलब पूरा ऐसा होगा कि मतलब वायरल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो जैसे मीर के टाइम पे हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मालूम पड़ता था कि लोग मीर को देखने के लिए तरस रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अभी इस बार ऐसा कोई बिग बॉस में से कुछ लोग निकले तो फिर लोग ऐसे हो गए, अरे 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 निकल गया, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तब तक आपको वेट करना चाहिए, तो तभी उस शो को वो इंटेंसिटी, वो ग्रिप मिलेगी। दिस इज व्हाट, मैं तो बहुत छोटा हूँ वही बोलने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। 13 की टीआरपी काफ़ी हाई थी, लेकिन 14 में तो कोई टीआरपी नहीं आई, क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है? मुझे लगता है 13 की टीआरपी जो थी वो एक्चुअली सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वर्थ इट इन द शो, उसको देख के इतना मज़ा आता था। और जो उनका जो एक जो 2-3 जो वहाँ पे जो उस सीज़न में थे, वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मैन टू मैन फाइट होती थी, मतलब रियल लगता था। और उस टाइम पे इतने एंट्री एग्जिट्स नहीं हुए थे, इन लोगों ने, जितने भी लोग जो शुरुआत में ही घुसे थे, उन्होंने एक कमांड, एक ग्रिप पकड़ ली थी। जैसे कि उसके पहले भी एक सीज़न आया था, लोगों को बाहर से बेचते थे लोग, अरे ऐसा करो, अरे वैसा करो। अब तो ऐसा भी होने लग गया, पहले नहीं होता था, कोई किसी को अंदर आने मिलता नहीं था, बाहर की बातें करने मिलती नहीं थी। आजकल ये भी होगा कि आप अंदर जाओ, उनको थोड़ा समझाओ यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट करे, वो सही कर रही थी, उसको बोलो याद कर, वो ही करना है तो चल रहा था, मतलब वो इतना लिटरली ऐसा हो गया कि अभी जो रियलिटी शो में थोड़ा हल्का सा ना बाहर से वो डेटाबेस भेजा जा रहा है, विच इज़ आई थिंक, अगर इतना ही तो एक टीवी लगा दो, अंदर न्यूज़ चैनल लगा दिखा दो, उसको मालूम पड़ जाएगा उनको कि भाई क्या क्या हो रहा है। दो उनके पास बातें होंगी करने के लिए। मोस्टली क्या होता है, जैसे आप अंदर होते हो बिग बॉस में, यू डोंट हैव टॉपिक्स टू टॉक, कितनी बातें करोगे, 25 दिन बैठोगे, आपने मैंने जितनी बातें थी वो सब हो गई, अब क्या बातें करेंगे। तो उनको मुद्दे चाहिए होते हैं, मुद्दे नहीं होंगे तो आप कुछ दिखा दो, मुद्दे बेचते रहो घर में, मुद्दे आते रहेंगे, टॉपिक बनते रहेंगे, बर्ड फ्लू बेच दो मुद्दे ही नहीं है उनके पास बातें करने के लिए, वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते, ओए चाय, तू चाय कैसे बनाएगा। अरे ओके, तो जैसे कि अगर मैं अभी गेम की बात करूँ, तो कौन सा कंटेस्टेंट है आपको जो ऐसा लग रहा है कि ये गेम बहुत अच्छे से समझ चुका है और परफेक्ट खेल रहा है? मुझे ऑनेस्टली देखो, मैं बताऊँ, शुक्ला, अभिनव शुक्ला इज़ माई फ्रेंड, 10 साल से मैं जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, आई रियली लव हिम एज अ पर्सन, बिकॉज वो बहुत नेचुरल जेन्युइन जेंटलमैन होते हैं ना, जो आज की दुनिया में लोगों को पसंद नहीं है। आजकल लोगों को, अगर लड़कियों को पूछो कि डेट करना है तो उन लोगों को बैड बॉयज चाहिए, फिर वो ऐसा विकेड हो, ऐसा मस्ती नॉटी, कुछ ऐसा रूड डिफरेंट, लड़कियाँ हो लड़के भी हो तो लड़के भी बोले यार लड़की बड़ी ऐसी ऐसी, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं देखने में विजुअली। बट जो जनरली आपके साथ, जो आप जिसके साथ रहो, नेचर मैच करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं अपना, व्हाट डू यू से, इंटेंसिटी, टेंशन, जो हम लोग हाइपर हो जाते हैं, जो हम पेशेंस खो देते हैं, वो मैच होना चाहिए। मुझे लगता है कि शुक्ला हैज़ अ राइट मीटर। एक होता है ना, एक जेंटलमैन होता है, आप सही तरीके की सही चीज़ें करते हो, सही टाइम पे बोलते हो, सही टाइम पे बैठते हो, जो कि शो के लिए शायद बोरिंग हो जाता है, इसलिए उसको लोग बोरिंग बोलते हैं। पर क्या तुमको क्या चाहिए कि वो इतना बड़ा हट्टा कट्टा लड़का फालतू में ऐसी तुम लोग के बीच में फालतू बातें करता रहे, उसको नहीं चाहिए वैसा नहीं करना। और मुझे राहुल वैद्य बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मुझे द वे ही टॉक्स, आई रियली लाइक हिज ह्यूमर, द वे ही डिलीवर्स हिज डायलॉग, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफ हो जाता है। और शुक्ला से थोड़ा पंगे चल रहे तो थोड़ा मैं उसको हल्का सा थोड़ा ऐसा था, नहीं यार अपनी गैंग में नहीं है।
एंड रुबीना और अभिनव, इन दोनों की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? बहुत सही है। मुझे लगता है दोनों ही बहुत मैच्योरली हैंडल करते हैं इस शो में घुसकर एक कपल का रहना, और वो भी इस तरह से थोड़ा हल्का सा जो पहले उनका डिस्प्यूट था फिर जो अभी ये लोग कर रहे हैं, इट्स मतलब अप्रिशिएबल, बहुत सही है। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ रुबीना द वे आई रियली लव हर एज अ गर्ल, द काइंड ऑफ persona she has right now, so the way she is carrying herself, it's really very good. ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि उनके पर्सनल लाइफ में ये जो डिस्प्यूट चल रहा था वो उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे बोला, और उसके बाद जब फैमिली वीक आई तो उनकी बहन ने आके उनको यही चीज़ें बोली कि नेशनल टेलीविज़न पे इतना बड़ा चीज़ें लाइक कन्फ्रंट करना दुनिया के सामने। उसके बाद घर वाले जो थे उनके ही मतलब ये बिग बॉस के घर वाले वो सब उनका मजाक उड़ाते, कह रहे थे TRP के लिए रुबीना ने ये कार्ड खेला है एंड ऑल दैट। तो आपको पहले से क्या पता था या फिर डू यू हैव ऐसा कुछ डाउट कि अभिनव ने कभी कुछ बोला हो आपको? मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं थी, क्योंकि क्या है अभिनव और मैं बातें हम लोग की ऐसी होती है कि हम लोग बीच में कभी भी फ़ोन करके बात कर लेते हैं, और हम लोग इस तरह से क्लोज नहीं है कि हम दोनों अपनी पर्सनल बातें भी करें, ना मैंने उससे करी हैं ना उसने मुझसे करी हैं। तो मुझे इनके डिस्प्यूट के बारे में, इनके अंदर जो ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। और रही बात कि TRP के लिए आप लोग मतलब इसने बड़े चैनल पर आके बोल रहे हो, तो मुझे जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पब्लिक फेस हो और पब्लिकली अगर आप पब्लिक आपको पसंद करती है, तो पूरी जो जनता है, जो बाहर का हिंदुस्तान है, वो आपको एक्चुअली पसंद करने लग जाता है, आपसे कनेक्ट कर जाता है। तो वो आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहेगा, बीट पर्सनल, वो आपके लिए पर्सनल है, उनके लिए नहीं। जैसे समझो भी यू टॉकिंग टू मी, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, तो यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। तो अगर वो रुबीना इन लोग ने लाकर अगर बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आजकल जो लोग उल्टा नहीं कर रहे हैं उनको, अगर वो लोग ने नहीं किया हो तो शायद इतना आगे तक आ भी नहीं पाते। अभिनव, इनको तकलीफें आती बहुत।